इस्लाम धर्मियांचे संस्थापक प्रेषित महम्मद पैगंबर यांच्याबद्दल अवमानकारक अभद्र टिप्पणी करणाऱ्या अहमदनगर जिल्ह्यातील श्रीरामपूर तालुक्यातील सरला येथील परमपूज्य महंत रामगिरी महाराज यांना लवकरात लवकर अटक करून शिक्षा द्या अशी मागणी मुस्लिम समाजाच्या वतीने पोलीस निरीक्षक वसंत सप्रे निवेदनाद्वारे सादर करून केली आहे। महाराष्ट्र राज्य हे संतांची भूमिका असून या राज्यात सामाजिक सलोख्यासाठी प्रत्येक धर्मातील समाजातील संतांनी वेगवेगळ्या पद्धतीने सामाजिक सलोखा अबाधित राखण्यासाठी प्रयत्न केले। यातच अहमदनगर जिल्ह्यातील श्रीरामपूर तालुक्यातील सरला येथील परमपूज्य महंत रामगिरी महाराज यांनी जाणून बुजून इस्लाम धर्मियांचे संस्थापक प्रेषित महम्मद पैगंबर यांच्याबद्दल अवमान करत अभद्र टिप्पणी करून समाजात असंतोष निर्माण करून सामाजिक अखंडतेचे तडे लावण्याचा प्रयत्न केला असल्याचं सांगत लवकरात लवकर अटक करून शिक्षा देण्यात यावी अशी मागणी निवेदनाद्वारे केली। निवेदनात हाफिज अतिकुर रहमान, हाफिज इम्रान, मुफ्ती मोहसिन सिद्दीकी, मौली अशफाक, हाफिज खाजा सहित यावेळी मुस्लिम समाजाचे सर्व धर्मगुरू, राजकीय पुढारी, युवक आणि प्रतिष्ठित नागरिक उपस्थित होते। आज जो मेमोरेंडम दिया गया है मौलाना, किस ताल्लुक से जो है आज पीआई से आपने गुफ्तगू की? आप हज़रात जानते हैं कि कुछ न कुछ के दिन के बाद गाहे बगाहे हमारे मज़हब इस्लाम और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर कुछ ऐसे फ़िरक़ा परस्त अनासिर हैं, कुछ ऐसे बदबख्त किस्म के लोग हैं कि जो गाहे बगाहे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ कर कर अपनी सस्ती शोहरत बटोरना चाहते हैं। लिहाजा अभी इसी के पेश नज़र एक ताज़ा वाक़या सामने आया। एक बदबख्त जिसका नाम गिरिराज महाराज है गालिबन, उसने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में एक गुस्ताखाना जुमले कहे और यकीनन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जीते और मरते हैं अपने नबी की मोहब्बत के लिए। अगर हमारे नबी की ज़ात पर, उनके किरदार पर, उनके कैरेक्टर पर कोई भी बंदा उंगली उठाएगा तो हम इसको क़तई तौर से बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो उस बंदे ने कुछ ऐसी बातें नाज़िबा कहे, कलिमात कहे जिनसे यकीनन हम सब के दिलों को बड़ी तकलीफ़ हुई। तो इसी गम व गुस्से के इजहार के लिए हम सब ने यहाँ पीआई साहब को मुदखेड़ पुलिस स्टेशन में मेमोरेंडम पेश किया है और उसमें यही मांग की गई है कि ये बंदा जो भी है गिरिराज महाराज नाम का बंदा, इस पर सख्त जो है वो कार्रवाई की जाए और इसको गिरफ़्तार किया जाए ताकि ये लोगों के लिए इबरत बन सके। वरना हर कोई बंदा जिसको आप देखें कुछ न कुछ दिन पर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है, हमारे मज़हब की शान में गुस्ताखी करता है। भाई हमारा मज़हब इस्लाम है, उसमें क्या है क्या नहीं है इसके हम ज़िम्मेदार हैं। आपको उसमें मुदाखलत करने की क़तई कोई ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी मुसलमान किसी भी गैर मज़हब के मामलात में कभी भी मुदाखलत नहीं करता और हम भी यही चाहते हैं कि हमारे मज़हब में कोई दूसरा मुदाखलत न करे। जो भी मामलात हैं वो हम देख लेंगे। अल्लाह के करम से हमें मुसलमान होने पर बहुत फ़ख्र है और गर्व है और हम अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको मुसलमान बनकर ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे और इसी मज़हब पर हम सबको मौत अता फरमाए। न हम किसी की शान में गुस्ताखी करते हैं, न हम किसी के मज़हब के रहनुमा को बुरा भला कहते हैं। हम भी यही चाहते हैं कि हमारे मुल्क में अमन व अमान कायम रहे। कोई भी बंदा किसी भी मज़हब का हो वो हमारे न मज़हब की शान में गुस्ताखी करे, न बानी मज़हब की शान में गुस्ताखी करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी क़तई तौर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसलिए हम सब ने मिलकर कानून का सहारा लेते हुए मेमोरेंडम पेश किया है और उम्मीद ये करते हैं कि इस बंदे पर कार्रवाई होगी ताकि आइंदा कोई भी बंदा इस तरीके से हमारे मज़हब या हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी न करे। और दूसरी मांग हम सब की तरफ से ये भी करते हैं कि इस टॉपिक पर यानी किसी भी मज़हब की शान में किसी भी तरह की कोई गुस्ताखी कोई भी बंदा करे, इस पर बाज़ाब्ता कानून बनना चाहिए। उस कानून के दायरे में उस गुस्ताखी करने वाले को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले ताकि सज़ा के डर से कम लोग इस तरीके से किसी भी मज़हब पर भौंकना बंद कर दें। अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी कबूल फरमाए और इस उम्मीद के साथ हम सब आए हैं। अल्लाह ताला उस उम्मीद में हम सबको कामयाबी अता फरमाए। आए दिन जो है ऐसे वाक़यात होते रहते हैं, सरकार जो है ऐसे वाक़यात को रोक लगाने के लिए क्या सरकार को क्या करना चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी हस्ती है कि जिसकी शान में ये सारी कायनात है। अब ये कोई माने या ना माने, हमारा तो इस पर ईमान है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों के नबी नहीं,
एक बहुत बड़ी गलतफहमी ये इन लोगों को है कि ये सिर्फ मुसलमानों के नबी है। ये सिर्फ मुसलमानों के नबी नहीं है बल्कि सबके नबी है। जितने इंसान इस दुनिया में बसते हैं, बल्कि इंसान ही नहीं, हर जानदार के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना रसूल नबी है, पैगंबर है। तो गुस्ताखी करने से पहले वो गुस्ताखों को ये समझना चाहिए कि हम ऐसी हस्ती के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं कि जो हमारे हक़ में दुआ करके गए, जो हमारे लिए रो कर गए हैं, जो हमारी हिदायत के तालिब थे, मुफक्किर थे, फ़िक्रमंद थे। तो क्या नाम है उस पाखंडी बाबा का? मैं नाम भी लेना नहीं चाहता उसका, नहीं नाम भी नहीं लेना पसंद करूँगा। जो भी पाखंडी बाबा है, अब ये बाबा लोगों की तो तारीख़ पूरे इतिहास गवाह है इस बात का, इनकी क्या तारीख़ थी। जिनकी कल तक जो बाबा की पूजा की जाती थी, जो बाबा को माना जाता था, अचानक से वो सामने खुलकर आ जाता है कि भी उसने ये कांड किया, उसने वो कांड किया। तो एक मिसाल है ना, जिसके अपने घर शीशे के हो वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। लिहाजा ये जो कुछ हो रहा है, और अभी एक बात सुनने में ये आई है कि महाराष्ट्र के सीएम ने ये कहा कि अब वो जो पाखंडी बाबा है उसको धक्का भी ना लगाए। क्या बात है फिर? जो लोग पावर में हैं, जो लोग ओहदों पर बैठे हुए हैं, अगर वो लोग ऐसे लोगों को अगर ताकत देंगे और ऐसे लोगों की और तायद करेंगे, इनकी जो है कुछ तो पनाही करेंगे, तो फिर आए दिन कोई भी लाइव आएगा और किसी भी मज़हब के बारे में बककर चला जाएगा। तो हमारी ये मांग है, या तो आप खुद एक्शन लो, या खुद कार्रवाई करो, या फिर हमारे हवाले करो। तो अगर आप कर सकते हैं कानून के दायरे में तो आप करो, और अगर नहीं कर सकते तो हमारे हवाले करो। देखिए, मुसलमान सब कुछ कर सकता है, हर कॉम्प्रोमाइज़, हर सेक्रीफाइस कर सकता है, लेकिन हमारे नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हो, ये हमें बर्दाश्त नहीं है किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में। हमारी जान, माल, धन, दौलत सब कुछ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुर्बान है। ये तो बहुत बड़ी बात कही थी उस पाखंडी ने, बहुत बड़ी। अगर कोई पाखंडी अगर हुजूर के जूतियों के बारे में भी तस्कीरा करे, उसकी नापाक ज़ुबान से, तो उसको चाहिए ही नहीं था कि वो नबी का नाम ले। उस नापाक ने, उस खबीस ने, उस मलून ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम भी लिया और आपके जो है शान में गुस्ताखी भी। तो मुल्क के सारे मुसलमान जो है बहुत गुस्से में हैं और एक गुस्से का माहौल बना हुआ है। नौजवानों को जो है हम जैसे तैसे कंट्रोल कर रहे हैं। हम एक ही उम्मीद हमें रहती है प्रशासन से, एक ही उम्मीद रहती है कि भाई प्रशासन है वो संभाल लेंगे, वो कर लेंगे। लेकिन क्या होता है, हम मेमोरेंडम देते हैं, हम निवेदन देते हैं, हमारे जाने के बाद निवेदन पता नहीं कहाँ चला जाता है। अब जाता भी है या नहीं अल्लाह को मालूम। बहरहाल जो भी हो, अगर जाता, अगर कुछ ये एक्शन लेते तो जो पहली मर्तबा जिसने गुस्ताखी की थी वही बंद हो जाना चाहिए। सवाल ये है कि भाई आप लोग एक्शन लेते हैं, आपको हमदर्दी है देशवासियों से, आप हमको देशवासी मानते ही नहीं। फिर इसका मतलब, अगर हमको देशवासी मानते हैं तो फिर जैसे हर एक देश के नागरिक का हक़ है, वैसे हमारा भी हक़ है कि हमारी आवाज़ पहुंचाई जाए ऊपर तक। पहुंचती क्यों नहीं आवाज़? वही दबा दी जाती है आवाज़। देखिए, हमारे जानों का मसला होता, हमारी दुकानें जला दी जाती तो कोई बात नहीं, हमें अगर मार दिया जाता, हमें अगर नुकसान पहुंचाया जाता तो कोई बात नहीं। लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अगर कुछ हो, ये हम बर्दाश्त नहीं करें। और आज जो हम सब यहाँ आए थे, जमा हुए थे, सारे जो है गाँव के ज़िम्मेदार, शहर के नौजवान, सब आकर यहाँ पर हमने जो है निवेदन दिया और यहाँ के पीआई साहब से हमने उनको ये आश्वासन दिलाया, उन्होंने हमको कि ये हमारा जो मेमोरेंडम है वो ऊपर तक पहुँचाएंगे हमारी बात को। अगर पहुँचा दे तो बेहतर है, वरना आपके ज़रिए, मीडिया के ज़रिए ये आवाज़ ऊपर तक पहुँचेगी इंशाल्लाह। और कोई भी मुसलमान इस मैटर में, इस मामले में खामोश नहीं बैठेगा। तो सरकार से और प्रशासन से हमारी ये गुजारिश है कि आप ऐसे उंगली करने वालों के आप हाथ मत पकड़ो, जो उंगली कर रहे हैं उनके हाथ पकड़ो, आप उनकी पीठ के पीछे हाथ मत रखो, वरना क्या होगा, वो एक शायर का शेर है, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर बात आएगी, किसी एक मज़हब को टारगेट किया जाएगा, तो फिर सिलसिला आप शुरू करने वाले होंगे, पता नहीं उसका इख्तिताम कहाँ हो। वाखिर दावाना। दिवसभरातील घडामोडींचा आढावा घेण्यासाठी पाहत रहा N24 मराठी न्यूज चॅनल।